नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो बहुत इजी है, आप सिंपली कह सकते हैं, ये पिछले ही टाइप का क्वेश्चन रह चुका था जो थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। तो देखिएगा, इसको इरेज करती हूँ, आप फटाफट ट्राई कीजिए कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं। ओके, देन सोचिए कि ये आपका टास्क क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम में बैठे हैं, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको फेस करने को मिल जाता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ओके, देन ये चैलेंज लेके फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन के समीकरण बोल दिए, जो इक्वेशन है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में रीड कर रही हूँ। समीकरण 4x² माइनस 4a² प्लस a⁴ माइनस b⁴ इज इक्वल टू 0 की जो हल हैं वो क्या होंगे। तो हल निकालना है, यानी कि इसके रूट्स बताने होंगे। क्या है इक्वेशन 4। देखिए, कंफ्यूज मत हो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर, क्वेश्चन को नहीं कॉन्सेप्ट को समझे कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। सिर्फ एक स्टेटमेंट पे कॉन्सेंट्रेट ना करें, कौन स्टेटमेंट से समझे कि क्वेश्चन क्या राइज कर रहा है, जो उसके फैक्ट्स हैं वो क्या है। क्लियर है? जिस दिन आपने ये फैक्ट्स कैच करना स्टार्ट कर दिया, स्ट्रैटेजी समझे कि क्वेश्चन की एक्चुअली वे क्या है, तो कोई भी आपको मैथ्स में नहीं रोक सकता रियली। ओके, नेक्स्ट 4x² माइनस 4a² इंटू x प्लस a4 माइनस b⁴ इज इक्वल टू 0। अब ये बताइए मुझे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? है या नहीं है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। यहाँ पर देखें, x² x और x के पावर 0 का मतलब 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x² x और ये क्या है, किस तरह की इक्वेशन, सबसे बड़ी पावर क्या है 2। तो ये क्या है कि द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, नाउ आप क्या करना है, आपको क्या सॉल्व करना है, यहाँ पर रूट्स फाइंड आउट करने हैं। क्या करने हैं? रूट। अब रूट्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या? सपोज करें हमने ऑप्शन नंबर ए लिया, ऑप्शन नंबर ए है, इसका रूट्स हैं, ठीक है। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाय ए के। हम इसी पे ही एक प्रूफ कर देते तो हमें अल्फा डॉट बीटा को प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो हम अल्फा प्लस बीटा को ही देख लेते हैं। सपोज करें जो ए है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए सपोज करते हैं, इस इक्वेशन के क्या होंगे? रूट्स होंगे। क्या होंगे? रूट्स होंगे या मूल होंगे, एक्स की वैल्यू होंगी। तो एक्स की वैल्यू क्या होंगी? यहाँ पर हमने क्या किया है? अल्फा प्लस बीटा सपोज किया है, और यहाँ पर आंसर में हमारे पास क्या आ रहा है? a² माइनस b² बाय 2 एंड प्लस कर रहे हैं ना अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे क्या है? a² प्लस b² बाय 2 किसके इक्वल होना चाहिए? इन दो रूट्स का योग, माइनस b बाय ए। b क्या है? देखिए b क्या है आपके पास, ये क्या होता है? x² का जो गुणांक है a, x का गुणांक b, x² का गुणांक क्या होता है? a, x का गुणांक क्या? b, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या होगी? c। तो यहाँ पर फटाफट निकाल दें आप, माइनस b बाय ए, यहाँ पर क्या है? माइनस b बाय ए, माइनस तो ऑलरेडी है ही फॉर्मूले का, और ये क्या है? b क्या है? जो इसके x के गुणा में है, गुणा में क्या है? माइनस का 4a² बाय ए क्या है? जो x के गुणा, x² के गुणांक, x² के जो गुणांक में है क्या है?
4 है। ओके, अब इसको सॉल्व कर लें। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा ये पूरा सॉल्व करने के बाद, किसके इक्वल आया, ए स्क्वायर के। ओके, गॉट इट, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये ए स्क्वायर आ गया, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, तो ये क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। ओके, अब सॉल्व कर देते हैं, इसको प्लस करना है। अब इसका एलसीएम ले देते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 क्या आ गया, एलसीएम आ गया, दोनों में से कॉमन क्या है, देखिए 2 को 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आना है, और 1 को इस पूरे के साथ क्या करते हो, गुना करते हो, ये तो एलसीएम का रूल कहता है। इस क्या आ गया, 1, 2 को 2 से भाग किया 1 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या सेम ही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, देन वंस अगेन 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, डिवाइड 1, तो भागफल क्या आया, वंस अगेन 1, तो मल्टीप्लाई कर दे क्वेश्चन की, क्या आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए है 9 में समझ लेना, ए स्क्वायर। अब कट डाउन हो रहा है तो कट कर दो, यहाँ पे देखिए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से ये कट डाउन हो रहा है, यानी कि 0। ए स्क्वायर कितने बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर क्या है, 2a स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, और इधर भी क्या आया था आपका ए स्क्वायर, इधर भी क्या आ गया, ए स्क्वायर, और इधर भी आपका राइट हैंड साइड भी क्या था, ए स्क्वायर। तो यहाँ से आपको प्लस करने से ही पता चल गया कि ये क्या है, सही रूट्स है। क्लियर है ये क्वेश्चन आपको। ओके, ये देखिए पिछले टाइप का ये क्वेश्चन रह चुका था, थोड़ा एडवांस लेवल का था, इसलिए मैंने विविध मिसलेनियस क्वेश्चन में इसको इंक्लूड किया है। क्या था आपके पास, इक्वेशन दे दी थी आपके पास, फाइंड आउट करना था, इसको सॉल्व करना था, यानी कि इसके शून्यांक ढूंढने थे। शून्यांक के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या, अल्फा प्लस बीटा किसके, माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है, और अल्फा डॉट बीटा किसके, सी बाय ए के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला हमने यूज किया था, है ना, याद आया कुछ। उसके बाद हमने कहा था कि जो हम ऑप्शन से डिसाइड चूज करेंगे कि कोई ना कोई वो क्या होगा, उसका शून्यांक होगा, क्या होगा, शून्यांक होगा। अब शून्यांक, इसको जो फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांक, अगर हम उनका योग करेंगे तो हमने योग कर दिया, वो माइनस बी बाय ए के इक्वल आना चाहिए। बी बाय ए क्या आया, ए स्क्वायर है, जब हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो तब भी क्या, ये भी क्या आया है, ए स्क्वायर आया है। यहाँ से आप देख सकते हैं ए स्क्वायर आया है, तो यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये है जो ऑप्शन नंबर ए एक्स की वैल्यूज हैं। ओके, क्लियर है ये जो क्वेश्चन है। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको कॉन्सेप्ट देखना है कि किस तरह का क्वेश्चन है, हल पूछा गया है, और मैम ने जब भी हल पूछा जाए, सॉल्व करना पूछा जाए, तो किस मेथड से हमें शॉर्ट ट्रिक करवाए थे। ओके, क्लियर है। तो इजीली आपका जो क्वेश्चन है किसी भी स्टेटमेंट पे हो निकाल सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इस तरह के एग्जाम में अब उम्मीद है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आप कर रहे हैं ये आपके क्लर्क के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो उम्मीद है कि जो अब नेक्स्ट एग्जाम्स आएंगे इस तरह के क्वेश्चन वंस अगेन ना पूछे जाएं आपसे। तो आप हर एक तरह से रेडी रहें कि जिस भी तरह के क्वेश्चन पूछे, प्रीवियस ईयर्स के पूछे या लास्ट ईयर अभी जो 2019 में सिस्टम लाया है उसके अकॉर्डिंग पूछे, तो आप हर एक एंगल से समर्थ हो, कंफर्टेबल हो, इजीली आप आंसर दे सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर देते हैं। यदि अल्फा और बीटा समीकरण px² प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0 के मूल हैं, मूल दे दिए अल्फा एंड बीटा, इक्वेशन दे दी है, तो फाइंड आउट करना है क्या होगा, अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है। देखिए स्टेटमेंट क्या कह रही है, px²
प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है, आप कॉन्सेप्ट को समझे। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो कुछ भी दे सकता है, यहाँ कोई अंक दे दे या कोई LMN कुछ भी दे दे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा एक्स स्क्वायर फिर एक्स की पावर 0 यानी कि कांस्टेंट वैल्यू हो, तो वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ओके, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके जो रूट्स दिए गए हैं यानी कि x की वैल्यूज, रूट का मतलब क्या है, x की वैल्यूज क्या दी गई है, अल्फा एंड बीटा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम अज्यूम करते थे वही दे दिया, अल्फा एंड बीटा। x की क्या होगी, ये दो वैल्यूज होगी, अल्फा एंड बीटा। ओके, सॉल्व क्या करना है आपको, फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा क्यूब इंटू बीटा प्लस बीटा क्यूब इंटू अल्फा, ये फाइंड आउट करना है। जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम राइट डाउन करेंगे। ओके, अब उससे पहले जो आपने अभी तक सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने अभी तक क्या सीखा है, क्या सीखा है आपने, कुछ याद आया? यानी कि जो हमारे रूट्स होते हैं, जो हमारे रूट्स होते हैं यानी कि अल्फा एंड बीटा जैसे दे दिया, उनका अगर मैं सम करूं, अल्फा प्लस बीटा करूं, सम करूं, जोड़ दूं, तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए। बी क्या होता है, हमेशा एक्स का गुणांक। तो यहां से मैं कह सकती हूं माइनस क्यू बाय पी, यानी कि b बाई ए, b क्या होगा x का गुणांक और a क्या होगा x स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है? तो मैं कह सकती हूँ कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, q बाई p होगा। ओके, नेक्स्ट अल्फा डॉट बीटा, यानी कि अगर मैं प्रोडक्ट करूँ तो क्या होता है, c बाई ए। c क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू, c यानी कि r गिवन है यहाँ पर, a क्या होगा, वही एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि p। ये दो चीजें आपने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखी हैं। ओके, गलत तो नहीं हूं ना मैं, ये दो चीजें अभी तक आपने सीखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब जो हमसे जो स्टेटमेंट पूछी गई है इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ताकि हमारी जो फॉर्म है नॉर्मली उसमें ये आ सके। सॉल्व तब तक करना जब तक ये सॉल्व हो रहा है। ओके, जब तक सॉल्व हो पाता है तब तक हम इसको सॉल्व करेंगे। अब पूछा क्या गया है, यहाँ से पूछा क्या गया है, अल्फा क्यूब इंटू बीटा प्लस बीटा क्यूब इंटू अल्फा, ठीक है, किसके इक्वल होगा, यही पूछा गया है ना। यहाँ से देखिए इन दोनों में से मैं कॉमन आउट ले सकती हूँ, कुछ ऐसी चीज है जो दोनों में रिपीट हो रही है। क्या है, देखो यहाँ पर देखिए पहली इक्वेशन, ये देखिए ये दो अलग अलग घर हैं, सपोज करें दो अलग अलग घर हैं। पहले घर में भी कौन, अल्फा और बीटा रह रहे हैं, लेकिन अल्फा कितने हैं, 3 हैं। दूसरे घर में बीटा कितने हैं, 3 है, लेकिन अल्फा 1 है। तो मैं दोनों घरों में से क्या एक एक अल्फा एंड बीटा कॉमन ले सकती हूँ। तो इसको ये क्या बनेगा, मैंने यहाँ से अल्फा एंड बीटा, पहले घर से अल्फा एंड बीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर देखिए 3 अल्फा थे तो कितने अल्फा बच जाएंगे, 2 अल्फा, और ये बीटा तो मैंने बाहर ले ही लिया, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका अल्फा 2, अल्फा स्क्वायर रह जाएगा। ओके, क्लियर है। देन क्या है, प्लस तो प्लस कर दिया। अभी यहाँ पे देखिए इस घर की बात करूँ मैं, यहाँ से मैंने क्या है, अल्फा लिया है और बीटा लिया है, दोनों में से अब एक अल्फा बाहर ले लिया, अंदर क्या कुछ नहीं रहेगा क्योंकि ये था, इसको पूरे के पूरे को बाहर निकाल दिया मैंने। अब बीटा कितने थे, 3, कितने थे 3, उसमें से एक बाहर ले लिया तो अंदर कितने बचेंगे भाई, 2 बच जाएंगे। कितने बचेंगे, 2। ओके, ये समझ आया आपको कॉमन कैसे लेते हैं। अब मैं इसको और सिंप्लीफाइड कर सकती हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपने अब तक एक फॉर्मूला देखा होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अल्फा लिखा है मैंने, लेकिन आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या कहता है? थीटा कह लूँ, कुछ भी कह लूँ। दो संख्याओं का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन। आपने आज तक ये बेसिक फॉर्मूला पढ़ा ही था। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे a b की जगह क्या रख दिया मैंने? अल्फा बीटा रख दिया। क्या फर्क पड़ता है हमें? हमारे कोई रिश्तेदार थोड़े ना है क्या a b c ही आएंगे। हमारे पास अब क्वेश्चन में अल्फा बीटा है तो हमने अल्फा बीटा रख दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। मेनली क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब दो संख्याओं का होल स्क्वायर करते हैं, तो तब ये खुलता कैसे है? पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का प्लस में क्या है? 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी। क्लियर है? कितना दुगना होगा किनका? उन दोनों के प्रोडक्ट का। ये क्या आता है ना बेसिक फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? अब यहां से आप देखिए अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर निकल सकता है, लेकिन जब मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रखूंगी तो एक चीज एक्स्ट्रा आनी चाहिए। यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, लेकिन उसमें क्या है? प्लस 2 अल्फा बीटा भी है। मैं ये क्यों हटाना चाह रही हूँ? क्योंकि जो हमारे पास वैल्यू किसकी है? सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की है। देखो बच्चों, मेरे पास सॉल्यूशन किस चीज़ का है? अल्फा प्लस बीटा का है, लेकिन ये क्या आ गया? देखो अल्फा इंटू बीटा का तो है मेरे पास। देखो अल्फा इंटू बीटा का सॉल्यूशन तो मिल गया मुझे, लेकिन मेरे पास क्या है? अल्फा प्लस बीटा का है। यहाँ देखें, अल्फा प्लस बीटा का सॉल्यूशन है, ना कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का है। तो हम क्या करेंगे इसमें, जब मैं इसको पूरे को इस फॉर्म में लिखना चाहूँगी तो हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ क्या आएगी? 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा चीज़ आएगी। तो इसको ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा? -2 अल्फा बीटा माइनस, इसको ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? -2 अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, मैथ बड़ा आसान है, अपने अनुसार हम चेंज कर सकते हैं ये चीज़ें, ध्यान रखना। ओके, कि इसको हमने क्या है? ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी? पूरे की जगह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, ताकि ये जो हमारी एक्स्ट्रा थिंग है ना, ये खत्म हो जाए। क्लियर है? तो हम सपोज करेंगे, मान लेंगे यहाँ से अल्फा डॉट बीटा एज इट इज, और इस पूरे की जगह यानी कि इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस में क्या? 2 इंटू अल्फा बीटा। क्या लिखेंगे? 2 इंटू अल्फा बीटा माइनस कर रहे हैं। ओके, ये समझ आया क्यों लिखा हमने? ताकि ये जो स्टेटमेंट एक्स्ट्रा है हमारी ये ख़त्म हो सके, क्योंकि इस फॉर्मूले में तो ये प्लस की आएगी। तो यहाँ पर देखिए ओपन आउट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी ओपन है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करूँ तो मेरे पास 2 अल्फा बीटा होगा, और उसको ख़त्म करने के लिए मैंने क्या है? -2 अल्फा बीटा और ऐड कर दिया। क्लियर है? लेकिन माइनस का ऐड किया है। अब क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अब देखिए अल्फा और बीटा की वैल्यू है हमारे पास, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है। देखिए यहाँ पर अल्फा डॉट बीटा प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी कि सभी की वैल्यू है। वैल्यू आते ही आप रख दें, जब आपके पास सॉल्व हो जाए। अब ये पूरा सॉल्व हो गया, अब वैल्यू रख सकते हैं हम लोग।
अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या है, आर बाय पी, क्या होगा, आर बाय पी। नेक्स्ट, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या है, पी बाय सॉरी माइनस क्यू बाय पी। अब माइनस देखिए स्क्वायर है ना पूरे का स्क्वायर, यानी कि क्या होगा, इसका भी क्या होगा, स्क्वायर। अब माइनस क्यू का स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको कोई भी अंक हो या अल्फाबेट हो उसका अगर हम वर्ग करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, क्लियर है। एंड माइनस में 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा यानी कि आर बाय पी, आर बाय पी। अब ये देखिए हमारे पास ये क्या आ चुका है, सॉल्यूशन। देखिए वैसे तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ चुका है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है तो छोड़ दो, वहीं पर ऑप्शन के साथ मैच करके देखो। देखिए यहाँ तक सॉल्यूशन हो चुका है, अब ऑप्शन के साथ मैच करके देखो। अगर ये किसी के साथ मैच हो रहा है तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगर मैच नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको एक और स्टेप सिंप्लीफाइड कर सकती हूँ, तो मैं सिंप्लीफाइड करूँगी ताकि मेरे ऑप्शन के साथ मैच हो सके। सिंप्लीफाइड क्या कर सकती हूँ मैं, देखिए यहाँ पर क्या है, पी स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या है, पी। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, पी स्क्वायर कॉमन लूँगी, क्या करूँगी, पी स्क्वायर कॉमन लूँगी। अब देखिए इन दोनों, एक घर ये है, एक घर ये है, यहाँ पर तो 2p हैं, 2p है, पी स्क्वायर का मतलब p कितने बार है, 2 बार है। लेकिन यहाँ पर p कितने बार है, सिर्फ 1 बार है, सिंगल टाइम। अब 2 बार करने के लिए क्या करना होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और p के साथ क्या है, गुना करनी पड़ेगी। अगर मैं नीचे गुना करती हूँ तो मुझे ऊपर भी गुना करनी पड़ेगी, ठीक है। किसी भी संख्या को अगर मैं नीचे गुणा कर रही हूँ तो ऊपर भी मुझे गुणा करनी होगी। मुझे यहाँ से क्या कॉमन लेना था, पी स्क्वायर कॉमन लेना था, यानी कि 2p कॉमन लेने थे। लेकिन यहाँ क्या था, 1p था। 2p लेने के लिए क्या है, बढ़ाने के लिए 1p की क्या करनी पड़ेगी, गुणा। तो ऊपर नीचे अगर मैं गुणा कर देती हूँ तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि हमने 2 जगह माना है जहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये इस स्टेप में और इस स्टेप में। स्टेप 1 कह देती हूँ मैं इसको, और इसको स्टेप 2, जहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कॉन्सेप्ट को, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, यहाँ पर r, ये क्या है, क्यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर पी, ये p मैंने मल्टीप्लाई किया है, और नीचे क्या आ गया, पी स्क्वायर, यहाँ से कॉमन, दोनों में से मैंने पी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। और एक p यहाँ था, यहाँ से देखिए एक p यहाँ था और अंदर से 2p ले लिए तो कितने हो जाएंगे, p 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p3, और ये जो आपका क्या है, आंसर है। ओके, ये क्या आ गया आपके पास, आंसर। अब देखते हैं ये किसके साथ मैच कर रहा है, किसके साथ मैच करेगा ये देखो। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है जो हमने सॉल्व किया है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या आर स्क्वायर दिया गया है, लेकिन हमारा तो आर स्क्वायर नहीं आया ना सॉल्व करने पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। ओके, देन बी, बी में देखिए आर क्यू स्क्वायर माइनस 2rp बाई पी क्यू, यानी कि ये देखिए मैच हो गया किसके साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच हो चुका है। इट मीन्स जो आपका आंसर आया है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ओके, एक बार वंस अगेन मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ, ये क्वेश्चन दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करवा देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था और हमने इसको सॉल्व किस तरह से किया। देखिए थोड़ा सा लेंथी लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। अब मैं आपको
टिक पॉइंट बताती हूँ कि क्या आपको पढ़ना था, कि जिसको आपको राइट डाउन करना था। राइट डाउन क्या करना था आपको, कुछ सेकंड्स का काम है, ज़्यादा नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली मैं कहूँ कि 10 से 15 सेकंड की बात है, ठीक है। ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, 10 से 15 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा आपका, एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। ओके, देखिए क्या दिया गया था हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, 2 रूट दे दिए अल्फा और बीटा। हमें क्या पता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जब उसके रूट होंगे तो उनका जो योग है जोड़ किसके होगा, -b/a के इक्वल होगा। तो b क्या था, q, और a क्या था, p, रख दिया हमने। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा, जो इसकी प्रोडक्ट थी यानी कि गुणनफल था, वो भी पता था हमें किसके इक्वल होता है, c/a। c क्या है r, a क्या है यहाँ पर p, रख दिया बस। ये तो सिंपल आप हर एक क्वेश्चन में कर रहे थे, है ना। अब जो यहाँ पर आपके काम करने वाली बात क्या थी, कुछ भी नहीं थी। यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, सिर्फ 2 स्टेप में। 2 स्टेप में आपने सिंप्लीफाई किया। मुझे थोड़ा सा वक्त लगा क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना था आपको, बोर्ड पे बहुत ज़्यादा लिखना पड़ा ताकि आपको हर एक जो पॉइंट है जो हमने इंक्लूड किया है या डिस्ट्रैक्ट किया है तो वो आपको हर एक पॉइंट क्लियरली दिख सके, समझ आ सके। ओके, नाउ किया क्या है हमने, यहाँ से क्या अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच गया हमारे पास। अब ये और सिंप्लीफाई हो सकता है। हम सिंप्लीफाइड कब तक करेंगे, जब तक हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो ना आ जाए। अब अल्फा इंटू बीटा तो आ गई, प्रोडक्ट गुणनफल तो आ गया, लेकिन प्लस करने के लिए क्या अल्फा प्लस बीटा चाहिए ना, लेकिन इसके सिर पे भी स्क्वायर, इसके सिर पे भी स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो हमने देखा कि इसकी जगह अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे थे तो एक चीज एक्स्ट्रा आ रही थी, 2 प्लस में 2 अल्फा बीटा। अब उस प्लस 2 अल्फा बीटा को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया 2 अल्फा बीटा को। देखिए, एक प्लस का दूसरा माइनस का, कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन में। अब ये आपका सॉल्व हो चुका था। यहाँ पर हमने क्या किया, वैल्यूज रख दी, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू थी हमारे पास, वो रख दी हमने, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी वो रख दी हमने। अब यहाँ से बस यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। अभी यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमारे देखिए किसी भी क्वेश्चन किसी भी ऑप्शन के साथ मैच नहीं होता, यानी कि एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं हम, यानी कि इसका एलसीएम ले सकते थे हम लोग। क्या कर सकते थे, एलसीएम ले सकते थे। तो हमने यहाँ पर एलसीएम कहूँ, ऑन द अदर वर्ड क्या कहूँ मैं, कि हमने क्या सोचा, यहाँ से इन 2 घरों में से 2p बराबर कॉमन ले लेते हैं। 2p है ना, मैक्सिमम कितना है, कितने p है, 2 हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ से भी ले लूँ, यहाँ से भी ले लूँ, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक p बन रहा था, 1p बन रहा था। यहाँ से बाहर लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, नीचे भी p के साथ गुणा करना पड़ा, ऊपर भी p के साथ गुणा करना पड़ा। तो स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसके बाद सॉल्व कर दिया, p 1 था, 2 हमने अंदर से बाहर ले लिए, तो टोटल कितने हो गए, 3। तो ये हमारा आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपने देख ही लिया है कि मैच हो चुका है। तो बच्चों बहुत ही आसान है ये कॉन्सेप्ट, सिर्फ आपको क्या है, कॉन्सेप्ट समझना होगा। स्टेटमेंट वो किसी भी तरह से दे दे तो आप उसको सिंप्लीफाइड कर सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्यारा क्वेश्चन है। हरियाणा पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये भी थोड़ा सा क्या है, आपको पैटर्न सेम है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ी सी सेंस क्वेश्चन की चेंज कर दी गई है। फटाफट आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, देखें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें कि क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद जिस भी तरह का क्वेश्चन मिले आप उसको सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स ट्राई, बट डोंट वरी, हम लोग हर एक पैटर्न से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर करवाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, समीकरण के x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के लिए k का मान है, ताकि इसके 2 समान मूल हैं, यानी कि जो इसके मूल हैं
वो क्या है, बराबर है, समान है। ओके, दो शून्यांक जो रूट्स हैं वो सेम है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए स्टेटमेंट क्या है, k इंटू एक्स, एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपको कि जी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके देख लो। जब सिंप्लीफाइड हो रहा है तो सिंप्लीफाइड कर दें। यहाँ से देखो बच्चों, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है ना, इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x की गुणा किसके साथ, x से। अब x की गुणा x से करोगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर, माइनस kx की गुणा 2 से करोगे तो 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब कंडीशन क्या दी है कि जो रूट्स है वो समान है, यानी कि सेम है, तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ ना कि अल्फा और बीटा क्या होंगी, x की वैल्यू होती है, तो ये किसके, x के बराबर होंगी। सॉरी, यहाँ से मैं कह सकती हूँ, स्पॉज करते हैं क्या, स्टैंडर्ड जो रूट्स मानते हैं हम क्या मानते हैं, अल्फा। अल्फा और बीटा सेम होंगे, ये किसकी वैल्यूज होंगी, x की। यहाँ से मैं लिखती हूँ ये वैल्यूज किसकी होंगी, x की, है ना, x की वैल्यूज होंगी, अल्फा और बीटा समान होंगी, ये कह सकते हैं हम लोग, यही तो एग्जामिनर ने कहा है हमें। नेक्स्ट आप देखिए वही कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्या जानते हैं। मेन बात वही आ जाती है कि हम क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा उनका योग करना जानते हैं, उनका प्रोडक्ट करना जानते हैं। तो योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है, किसके, माइनस बी बाय ए के। तो यहाँ से मैं कहूँ तो यहाँ से क्या, b क्या है, x के जो गुणा में है, x के गुणा में क्या है, माइनस और माइनस 2k, इसके गुणा में क्या है, x के माइनस 2k, और एक माइनस आपका फॉर्मूले वाला आ गया, और इसी के साथ बाय ए क्या होता है भाई, ए क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया गया है, k। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लिखूं या ना लिखूं। तो यहाँ से k की, यहाँ से k से k कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 2। और आपको पता है अल्फा और बीटा क्या है, सेम है, यानी कि एक ही है, तो मैं इसको क्या 2 बार अल्फा कह सकती हूँ या 2 बार बीटा कह सकती हूँ, ये सेम ही रूट है। तो यहाँ से आप देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या है, 2 के इक्वल हो रहा है ना। जब मैं इन दोनों को जोड़ देती हूँ, सेम है ना, सेम रूट बताए हैं उसने, जब इन दोनों को जोड़ देती हूँ तो किसके इक्वल आया है, 2 के। तो यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या आ गई, 1। देखिए 2 है, इधर मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाएगा डिवाइड में, 2 बाय 2 क्या होगा, 1। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 1, या x की वैल्यू क्या आ गई, 1, x की वैल्यू कहूँ या फिर अल्फा की वैल्यू कहूँ। अब सेकंड क्या जानते हो, अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा के बारे में जानते हो, दो का प्रोडक्ट, दो रूट्स का प्रोडक्ट। देखिए मैं इसको बीटा ना करके मैं इसको क्या कहूँगी, अल्फा कहूँगी, क्या कहूँगी, अल्फा। अब इज इक्वल टू क्या होता है, दो रूट्स का प्रोडक्ट। अब मैंने सेम क्यों लिखा, बेटा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको पता है जो रूट्स है वो समान है, तो मैं इन दोनों को बीटा बीटा भी कर सकती थी। क्लियर है, जो रूट है 2 बनेंगे वो दोनों ही सेम है। ओके, अब यहाँ पर क्या प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, c बाय ए। c क्या है, 6, ए क्या है, k, ए क्या है आपके पास, k आया है, क्यों एक सॉरी हाँ यहाँ पर ए क्या है, k, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एंड नाउ अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करती हूँ, अल्फा की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा भाई, 1 ही आएगा ना। यहाँ पे अल्फा
1 इंटू 1, अल्फा की वैल्यू 1 आई है तो 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 6/k। k क्या है, नीचे है, और इधर क्या गुणा में चला जाएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई k से होगी तो क्या आ जाएगा, k। तो यहाँ से देखिए आपकी ऑटोमेटिकली k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू क्या आई, 6। तो इस तरह से भी आपको घुमाकर एग्जाम में क्वेश्चन दिया जा सकता है। अगर आपको देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है, पहले तो आपको ये सॉल्व करना था, सिंपली सॉल्व करना था, उसके बाद आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्या पता है आपको अल्फा प्लस बीटा, दो शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है, -b/a के, और प्रोडक्ट किसके होता है, c/a के इक्वल होता है। तो यहाँ से उसने कहा था कि दो समान रूट है, मूल समान है, यानी कि जो रूट्स हैं वो सेम है। सेम का मतलब क्या है, दो अलग अलग नहीं है, अल्फा इंटू अल्फा या बीटा इंटू बीटा सेम है। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया, वैल्यू आ गई अल्फा की, यहाँ पर रख दी हमने, तो यहाँ से आपकी क्या आ गई, k की वैल्यू सॉल्व हो गई। तो इतना ही इजी क्वेश्चन था बच्चों, लेकिन थोड़ा सा क्या था, पैटर्न चेंज कर दिया था, थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया था बच्चों को। ओके, नाउ ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर था। ओके, आई होप कि जो हमने ये जो क्वेश्चन किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मिसलेनियस क्वेश्चन किए हैं, थोड़े से लेंथी थे, लेकिन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कॉन्सेप्ट। आपने क्वेश्चन की तरफ ना देखते हुए आपने क्या कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा, उम्मीद करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर बच्चों आपका कोई भी किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, या व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, और वीक में एक बार जो आपने क्वेश्चन की सीरीज दी हैं उनको हम सॉल्व करवाएंगे। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, परिवार के साथ जुड़े रहिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि हमें और जुनून मिले, हमें और पावर मिले, आपके लिए और बेटर कर पाए। ओके, और सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।